खालिद साहब, अब जब पाकिस्तान के हम बोर्ड की बात करते हैं, उस इंस्टेबिलिटी को तो हमने डिस्कस किया। बस उन उस इन इनस्टेबिलिटी के साथ साथ जो है, जो एक और मेजर चीज है, दैट इज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। एक तो हमारे यहाँ मसला यही है कि टाइमली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते हैं, एंड नाउ द चेयरमैन हैज टू ट्रैवल जहाँ पे टीम खेल रही है, और वहां उनसे बात करके उन क्लॉजेस पे बात करनी पड़ेगी। पर खालिद साहब, जो एक सबसे बड़ा मसला है, जो कि रमीश राजा के दौर में उस क्लॉज पे साइन करवाया गया था, वो ये था कि अगर एक ब्रांड उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर किया हुआ है, लेट्स से हम एक सोडा ब्रांड की बात करते हैं जिसने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो आप उसकी कंपेटिटिव ब्रांड के इंडिविजुअल बेसिस पे ऐड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से प्लेयर्स को बहुत नुकसान हो रहा था। बिकॉज एक बैंक ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो स्पॉन्सर किया हुआ है, तो किसी और बैंक के लिए भी नहीं कर सकते प्लेयर्स जो हैं वो एडवर्टिजमेंट्स। और पास्ट में ये हुआ कि बाबर आजम ने एक कंपेटिटिव बैंक का जो है वो ऐड किया था, जिसके ऊपर बड़ी, उसके बाद से ये क्लॉज जो है वो एक्शन में आया था। आपको लगता है कि जो प्लेयर्स की डिमांड है कि नहीं जी, उनको ये छोड़ देना चाहिए, ये ब्रांड ये इंडोर्समेंट्स करने की इजाजत देनी चाहिए, डू यू थिंक कि ये बहुत वैलिड है उनकी डिमांड? देखिए, इसमें दो बातें हैं जो मैं आपके सुनने वालों के लिए करना चाहूँगा। ये सारा जो मामला, हमेशा ही पैसों का लेन देन जो है वो आसान नहीं होता, उसमें झगड़े भी होते हैं, उसमें बहसें भी होती हैं, वक्त भी लगता है। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी आपने खुद ही इंस्टेबिलिटी की बात की, गैर यकीनी सूरत हाल की बात की, वही चीज़ इस सारे झगड़े के भी पीछे है। मैं आप सुन के शायद सुनने वाले आपके कुछ हैरान भी होंगे, मेरा बराह रास्त किसी ना खिलाड़ी से रब्ता है, ना कभी कोई ऐसा मौका आया है, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं मुख्तलिफ शहरों में, जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनका ताल्लुक है इन खिलाड़ियों से, उनकी ज़बानें मुझे बड़ी दिलचस्प मालूमात मिलती रहती हैं। मसलन एक मालूमात तो ये मिलती है कि हर खिलाड़ी का कोई ना कोई सरपरस्त होता है, उसका कोई क्लब होता है, उससे जुड़े हुए दूसरे लोग होते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके आपस में कोई यानी कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात भी नहीं होते, उसमें भी टेंशन होती है। मसलन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साबका जो क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया थी उनसे वाबस्ता थे, और अब वो लोग हैं जो वो इंतजामिया बदली है, तो वो आप यूँ समझिए कि वो इक़्तिदार से महरूम हो चुके हुए हैं। अब उनका अपने खिलाड़ियों से तो राब्ता है, उनसे वास्ता है, तो वो भी उनको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आरा देते हैं, मशवरे देते हैं, जिसमें अपनी वो कीमत जो है वो बढ़ाने की बात होती रहती है कि आप ये बात ना मानो, इस तरह ना करो, ये ना करो। तो ये मतवातर कशमकश जो है वो चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात में। आपको पता है, इस्लामाबाद से एक जो ऑर्गेनाइजर हैं जो साबका क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता थे, वो काफ़ी सरगर्म है बहुत से मामलात में। तो इस तरह दूसरे शहरों में भी है। तो ये जो सारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का झगड़ा है, उसके पीछे ये रविश की है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ा तासुर आम है, और मैं समझता हूँ कि दुरुस्त तासुर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नाजायज़ भर्तियों का सिलसिला जारी रहा माजी में, अब भी शायद हो रहा हो, और बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे लोगों को नवाजा गया और वहाँ पे रखा गया। किसी की 10 लाख है, किसी की 15 है, किसी की 8 लाख है। मुझे समझ नहीं आती कि इतनी ज़्यादा तनख्वाहें किस खुशी में दी जाए। ये सारी चीज़ें खिलाड़ियों को मालूमात हासिल हैं, और वो ये समझते हैं और जायज़ समझते हैं। यहाँ मैं उनकी सपोर्ट करूँगा, उनकी तायद करूँगा कि मेहनत वो करते हैं, सारी कमाई के पीछे वो हैं। ठीक है, क्रिकेट बोर्ड का एक इंतजामी रोल है, किरदार है, लेकिन असल बात तो ये है कि अगर टीम अच्छा खेलेगी, कि खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे, तो उसी से आमदनी में इजाफा होगा, कमाई में इजाफा होगा। तो अब उनकी ये सोच मेरे ख्याल में जायज़ है कि अगर सारा कुछ उनकी मेहनत से ही हो रहा है, तो फिर कसीर हिस्सा उसमें उस जो आमदनी का है, चाहे क्रिकेट बोर्ड को बराह रास्त स्पॉन्सरशिप की वजह से आए, चाहे टिकटों से आए, चाहे किसी तरीके से आए, चाहे आईसीसी या दूसरी जो इवेंट है उनके हिस्से में से आए, तो ज़्यादा हिस्सा जो है खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। खिलाड़ियों की क्रिकेट की जो खेलने की जो मुद्दत है वो कोई ज़्यादा नहीं होती। किसी की 8 साल है, किसी की 10 साल है, किसी की ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 साल, या इससे भी कम हो सकती है। तो फिर उनको क्यों ना उनकी सोच बने कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हासिल करे। रह गई बात वो आपने जो
जी। एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑब्वियसली वो अपने काउंटर पार्ट से खुद को कंपेयर भी करते होंगे। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं बात करूं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4.5 मिलियन पर मंथ कैटेगरी ए को अगर हम सामने रख के बात करें, सो 4.5 मिलियन पर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सजेस्ट किया है कैटेगरी ए के प्लेयर्स के लिए। अगर मैं 4.5 को मिलियंस को लगाती हूँ ईयरली, सो इट वुड मेक डॉलर्स में $180 एनुअली। सो इसमें मैच फीस ऐड कर लें, डेली रफली ऐड कर लें, ये सब भी ऐड करते हैं तो स्टिल, और एक कोई लीग ऐड कर लें, क्योंकि खबरें यही आ रही हैं कि जो कैटेगरी ए के प्लेयर्स होंगे उनको पीएसएल के अलावा सिर्फ एक लीग की इजाजत मिलेगी, जैसा कि पास्ट में 2 लीग्स और की इजाजत मिलती थी पीएसएल के अलावा। सो फिर भी वो कंपैरिजन में मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से कंपेयर करूंगी, मैं इंडिया के प्लेयर से कंपेयर नहीं करूंगी, बिकॉज वहां पे तो बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं प्लेयर्स को। बट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वो 2 मुल्क हैं जिनका भी जो रेवेन्यू मॉडल आया है आईसीसी का, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है पाकिस्तान से उनका। सो अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स को जो अमाउंट मिल रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं करीब उसी तरह का एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो कि नहीं मिल रही है। सो मेरा ख्याल से ये भी एक और रीजन है कि वो अपने काउंटर पार्ट्स से जब खुद को कंपेयर करते हैं तो उनको ये अंदाजा होता है कि वो काम तो उतना ही कर रहे हैं, उतना ही खेल रहे हैं, उतना ही एफर्ट कर रहे हैं, मगर इन कंपैरिजन जो उनको उसकी अगेंस्ट रेन्यूमरेशन मिल रही है वो इस हिसाब की नहीं है। कुड दिस बी अ रीजन टू जिसकी वजह से अब ये प्लेयर्स जो हैं वो सोचना शुरू हो गए, बिकॉज बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स और हमारे प्लेयर्स के एजेंट्स भी सिमिलर हैं, सो अब एजेंट्स भी गाइड करते हैं प्लेयर्स को। जी बिल्कुल, आपने ठीक तजरिया इसका किया है। बात यह है, मैं तो हमेशा ही खिलाड़ियों के हक में सोचता हूँ और बात करता रहा हूँ, और अपने ज़माने में मेरी अपनी अप्रोच भी यही थी। बात यह है कि अगर आप मतलब एक तो नुक्ता नज़र ये किया जाता है कि पाकिस्तान का मेयार ज़िंदगी और है, सस्ता है, यहाँ पे उतने पैसों की ज़रूरत नहीं होती जितनी ऑस्ट्रेलिया में है या इंग्लैंड में है या किसी दूसरे मुल्क है। बात यह है कि आप जो आपका प्रोडक्ट है वो तो आप तवक्को करते हैं कि आपका खिलाड़ी, आपका बॉलर, आपका बैट्समैन उसी सतह की कारकर्दगी दिखाए जैसे दुनिया की दूसरी टीमों के अच्छे खिलाड़ी करते हैं। जब आप उनसे वो कारकर्दगी की तवक्को वो करते हैं, कारकर्दगी का आप जब मुकाबला करते हैं तो बाहर के मुल्कों के खिलाड़ियों से करते हैं, तो फिर आप आमदनी का क्यों नहीं मुकाबला उसी तरह करते? आपको वो देना चाहिए। इस हद तक खिलाड़ियों की सोच की जरूरत है और उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान में जितने पैसे ना दे सके, ज़ाहिर है उनका कॉर्पोरेट जो पूरा जो है सेक्टर वो बड़ी क्रिकेट को पैसा बहुत ज़्यादा देता है, तो चले ठीक है, दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला करें। और क्यों नहीं आप करते कि अपने अल्ले तल्ले और अपने जो नाजायज़ लोग बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे रखे हुए हैं, आप उन सारियों को जायजा लें, उसको कम करें और क्रिकेट खेलने वालों को जो खेल रहे हैं और जिनकी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि उनकी खेलने की उम्र को बहुत लंबी नहीं होती कि चलो उन्होंने 30 साल 40 साल कमाई करते रहने, उन्होंने तो 8-10 साल में ही जो कुछ कमाना है वो कमाना है और फिर उसी को उन्होंने बचा के बाकी ज़िंदगी उसके हिसाब से अपनी गुजार दी है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड को इसमें अपना जो है सोच का रुख बदलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अगर वो सोशल मीडिया और बाकी जो स्पॉन्सरशिप्स हैं उसमें भी हिस्सा अपना मांगते हैं तो हिस्सा देने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए खालिद साहब, बिल्कुल, मतलब जिस तरह बाकी इस पॉजिटिविटी से जो है वो हमारी मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए, जिस तरह आपने इस पूरी सिनेरियो को स्टेट किया। बट थैंक यू खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम एंड लॉट फॉर दिस इनसाइट। आपके कंट्रीब्यूशन हमेशा बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है हमारे शो में। थैंक यू।